उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता केजरीवाल का कहना है कि इलेक्शन काम की बुनियाद पर जीता जाएगा। मतलब सीरियसली ऐसे लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनकी भी अंतरात्मा जानती है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको या तो कहा गया है बोलने के लिए, या उनको ये सोचते हैं उनका वजूद ही नहीं है और उनके पास और कुछ बोलने को नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, वो काम की बात ही नहीं कर सकते। भाग गए लोग काम को छोड़ के जिनको नहीं करना होता। यूपी के सीएम भी पहुंचे हैं दिल्ली में और इनकी बीमारियों को लेकर काफी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप भगवान उनको कोई बीमारी ना दे, मेरी अभी भी यही प्रार्थना रहेगी। अगर उनका ऐसा एटीट्यूड है तो वही उनको ही समझ आएगी ना बाद में कभी, या पता नहीं रात में उनको नींद आती है नहीं ऐसे बोल के। बोलते हैं कि राजनीति गंदी होती है, पर ये एक नया लेवल लो है कि आप एक ऐसे इंसान पे एलिगेशंस लगा रहे हो। स्वास्थ्य क्या ठीक करना, स्वास्थ्य लोगों को पहुंचाना, फ्री करना, क्या वो आतंकवाद होता है? शिक्षा पहुंचाना, बच्चों को शिक्षित करना, वो क्या आतंकवाद होता है? बिजली पानी ठीक करना, क्या वो आतंकवाद होता है? और ये तो अभी बात है, पापा तो शुरू से सोशल सर्विस में, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो सुबह सुबह 6 बजे मुझे भाई, दादा दादी, मम्मी पापा, हम सब बैठकर पापा हमें भगवत गीता पढ़वाते थे। और इंसान का इंसान से वो भाईचारा, जो आपने गाना सुना भी होगा, वो अक्सर गाते हैं, वो चीज़ हम लोगों को सिखाते थे, वो गवाते थे। ये आतंकवाद है। तो ऐसे इंसान के ऊपर आप ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हो, इनको लगाने दीजिए। देखिए ये लोग ले आए 200 एमपीज आ जाए, 11 सीएम्स आ जाए, पर 2 करोड़ की जब आम आदमी, आज सिर्फ हम लोग कैंपेन नहीं कर रहे, 2 करोड़ आम आदमी आज कैंपेन कर रहे हैं, तो वो लोग दिखा देंगे 11 फरवरी को कि ये लोग एलिगेशंस के ऊपर लोग वोट देंगे या काम के ऊपर।